नमस्कार फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी अच्छे लेवल की चल रही होगी। और हम आपके लिए एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत की। ठीक है, जो हमारे टीजीटी पीजीटी हिंदी में हर जगह पूछा जाता है संस्कृत, उसकी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं संस्कृत का। पहले देखते हैं परिचय और महत्व। ठीक है, ये हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम कहीं भी अगर संस्कृत से रिलेटेड कहीं भी परीक्षा दे रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं। संस्कृत का देख लेते हैं। संस्कृत सम उपसर्ग क्रिया धातु ता प्रत्यय से मिलकर संस्कृत शब्द बना। संस्कृत शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग क्रिया धातु ता प्रत्यय से संस्कृत शब्द बना है। ठीक है, और देखिए संस्कृत सुट का आगम शब्द का अर्थ है परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। ठीक है, परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। ठीक है, भारतीयों की प्राणभूत भाषा संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत में सम उपसर्ग क्रिया धातु, ठीक है, अब तो प्रत्यय से मिलकर संस्कृत शब्द बना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में ही चिंतन, मनन, गवेषण और अनुभूति समन्वित है। ठीक है, इसका इतिहास कम से कम 5 सहस्त्र वर्षों का है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसकी अक्षुण्ण धारा प्रवाहित रही है। भारतीयों ने जिस भाषा को शुद्ध, अपभ्रंश, अपशब्द और भाषागत दोनों से पृथक रखकर परिष्कृत रूप में रखा है, उसे संस्कृत भाषा नाम दिया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा नाम दिया गया। संस्कृत को देव भाषा, देववाणी, गिरवाणवाणी आदि नामों से व्यवहृत किया गया। संस्कृत को देव भाषा, देववाणी और गिरवाणवाणी आदि नामों से व्यवहृत किया गया है। ठीक है, किया जाता है। अब संस्कृत के महत्व देख लेते हैं। भाषागत महत्व, आध्यात्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, संस्कृत का राजनीतिक महत्व। ठीक है, और व्यावसायिक महत्व, नैतिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे। और नैतिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, राष्ट्रीय एकता में महत्व, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में महत्व संस्कृत का है। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी। ये संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से रचनाएं आती हैं, ये देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम जो है भारव की रचना, शिशुपालवधम और न्येष्टि-चरितम। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम भारव की है और शिशुपालवधम माघ की है और न्येष्टि-चरित श्रीहर्ष की है। तो ये संस्कृत के बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते किशुने भामा, यानी कि भामा। ठीक है, तो ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी की रचनाएं कौन है? किशुने भामा। किशुने किरातार्जुनीयम, सु से शिशुपालवधम और ने से न्येष्टि-चरितम और का माघ किरातार्जुनीयम, भा से किरातार्जुनीयम भारवी और शिशुपालवधम माघ से माघ और भामा कि सुनिए, और ना से न्येष्टि-चरित, हा से हर्ष हर्ष। ठीक, ऐसे हो गया कि सुनिए भामा, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन आता है? कि सुनिए भामा। तो किरातार्जुनीयम भारवी, शिशुपालवधम माघ, न्येष्टि-चरितम श्रीहर्ष। ठीक है, अब लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? ठीक है, तो लघुत्रयी के अंतर्गत हमारी 3 रचनाएं आती हैं। कौन कौन से? रघुवंशम, कुमारसंभवम और मेघदूतम। तो ये रघुवंशम, कुमारसंभवम और
मेघदूतम। तो रघुवंशम जो है कालिदास की है, कुमार संभवम भी कालिदास की है, ठीक है, मेघदूतम भी कालिदास की। तो इसकी ट्रिक कौन सी बना लेते हैं, इसके रकुमे 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 काल, रकुमे काल, ठीक, यानी रकुमे काल। तो रघुवंशम भी कालिदास की, कुमार संभवम भी कालिदास की, और मेघदूतम भी कालिदास। तो रकुमे काल ये हो गई लघुत्रयी, और बृहत्त्रयी हुए किसुने भामा, ठीक है। तो ऐसे हमारी 3 रचनाएं याद हो गई। अब देखते गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत, गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। तो ये आती है, ये है सुबंधु वासोदत्ता का, बाणभट्ट का है कादम्बरी, और दंडी का 10 कुमार चरितम। ये हमारी गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। और इसे सुबंधु वासवदत्ता, बाणभट्ट, कादम्बरी, दंडी, 10 कुमार चरितम। तो इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं। सुबद, सुबद बराबर वाकद, ऐसे बना लेते हैं। सुबद, सुबद बराबर वाकद, गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत। तो सा से सुबंध हो गया, तो हो गई इनकी वासवदत्ता, और बा से हो गई बाणभट्ट, बा से हो गए बाणभट्ट, और भट्ट की हो गई कादम्बरी, और डा से हो गए दा से हो गया दंडी, और दंडी की कौन सी हो गई, दा से 10 कुमार चरितम, ठीक, दा से दंडी, दा से 10 कुमार चरितम। ऐसे गद्य बृहत्त्रयी के सुबद बराबर वाकद ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सुबंध बराबर वासवदत्ता, बाणभट्ट बराबर कादम्बरी, और दंडी की 10 कुमार चरितम, ये गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब 4 हमारे उपजीवी ग्रंथ हैं, ठीक, 3 गद्य बृहत्त्रयी और 4 उपजीव। तो ये 4 उपजीवी कौन कौन से हैं, रामायण, रामायण है महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महाभारत वेद व्यास, और भागवत पुराण वेद व्यास। ये तो याद ही होगा, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, भागवत पुराण वेद व्यास, ठीक। इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो ये हमारी 10 रचनाएं, और एक इनकी और है, और ये 5वीं हो गई। हाँ, ये हमारी 4 यहाँ पे हो गई, ठीक है, संस्कृत मांग की 10 त्रयी, ठीक है। अब देखते हैं पुरुषार्थ त्रयी और पाषाण त्रयी, ठीक है। पुरुषार्थ त्रयी कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ काम, ठीक, और पाषाण त्रयी कौन सा है, देखो पुरुषार्थ त्रयी कौन है, धर्म अर्थ काम, ठीक, ये पुरुषार्थ हमारे हैं, धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ त्रयी के अंतर्गत। अब पाषाण त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग, और किरातार्जुनीयम का तृतीय सर्ग, ये पाषाण त्रयी के अंतर्गत आता है हमारा। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग, किरातार्जुनीयम का तृतीय सर्ग पाषाण त्रयी के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ये पाषाण त्रयी, ये पुरुषार्थ त्रयी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब गुण त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। गुण त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ठीक है। अब मुनित्रयी के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं देख लेते हैं। हमारे मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये हमारे 3 मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजल। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, ठीक है, और इनका अन्य नाम है जाम्बुत्ति विजयम, पाताल विजयम, ठीक है। कात्यायन ने वार्तिकम लिखा, इसका अन्य नाम है स्वर्गारोहणम। और पतंजल ने महाभाष्य लिखा, इसको महानंद काव्यम नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी देख लेते हैं। प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन से आते हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत 3 आते हैं, ठीक। अब वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद त्रयी के अंतर्गत कद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रयी के अंतर्गत आ। संस्कृत, अब देख लेते हैं यहाँ पे संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम, ठीक, संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम देख लेते हैं। तो अष्टाध्यायी का
को अष्टक अपर नाम से जाना जाता है। शिशुपालवधम को श्रेयांग महाकाव्यम श्रेयांग महाकाव्यम अपदांक श्री पदांक महाकाव्यम के नाम से भी जाना जाता है। श्रेयांग महाकाव्यम और श्री पदांक महाकाव्यम के नाम से शिशुपालवधम को जाना जाता है। और नेस्ती चरित को किस नाम अपर नाम से जाना, आनंद पदांक कम पदांकम महाकाव्यम, ठीक, आनंद पदांक महाकाव्यम के नाम से नेस्ती चरित को। नल चंपू को जाना जाता है दमयंती कथा के नाम से, ठीक। किरातार्जुनीयम को जाना था लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम के नाम से, ठीक। लक्ष्मी पदांक, ये बहुत बार पूछता है लक्ष्मी पदांक नाम से किसे जाना, तो किरातार्जुनीयम को, ठीक। अब देखते हैं प्रमुख नाटककार, ठीक। प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं देखते हैं। भास कालिदास भवभूत, ये प्रमुख नाटककार हैं। भास के जीवन चरित्र के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती है। अब भास के विषय में देख रहे हैं, भास वहाँ का भास, तो भास के जीवन चरित्र के विषय में कोई सूचना नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि ये कालिदास के पूर्ववर्ती थे भास, ठीक है। इस अनुमान का कारण कालिदास द्वारा इन्हें नाटककार के रूप में मान्यता देते हुए मालविकाग्निमित्रम नाटक में सादर स्मरण किया जाता है। प्रथितये संसाम भास सौमिल्ल, ठीक है। प्रथित ससाम भास सौमिल्ला, ठीक। टी गणपति शास्त्री ने भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। टी गणपति शास्त्री ने भास का समय पूर्व चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है। भास के कुल 13 नाटक, ये बहुत बार भास के कितने नाटक, भास के 13 नाटक हैं। टी गणपति शास्त्री भास का समय ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी माना है, ठीक। नाटक प्राप्त होते भास के कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिनके विभिन्न कथा स्रोत इस प्रकार हैं, ठीक। भास के नाटक देख लेते हैं। तो उदयन कथा मूलक देख लेते हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण स्वप्नवासव दत्तम, ठीक। उदयन कथा मूलक हैं प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवासव दत्तक, ठीक है, दत्तम, ये उदयन कथा मूलक। अब महाभारत कथा मूलक है। महाभारत से कौन से लिए गए हैं, महाभारत कथा मूलक कौन है, उदयन की कथा से वो लिए गए प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवासव दत्तम, ठीक। और महाभारत का मूलक कथा मूलक से लिए गए उर्भंग, कर्णभार, पंचरात्र, दूतवाक्य, बालचरित्र, दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, ये सब महाभारत मूलक है, ठीक है, महाभारत कथा मूलक है। अब देखते हैं रामायण कथा मूलक इनके नाटक कौन कौन, तो प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, ये रामायण कथा मूल से लिए, मतलब रामायण कथा से लिए गए, ठीक है। अब ये कल्पना मूलक कौन है, अपनी कल्पना पे आधारित इन्होंने कौन से लिखे कल्पना मूलक, तो अभिमारक और चारुदत्त, ये कल्पना मूलक है। उदयन कथा मूलक नाटक, भास के 2 नाटक उदयन की लोक में प्रचलित कथाओं पर आधारित है, ठीक है। तो ये है स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। तो स्वप्नवासव दत्तम, इस नाटक में 6 अंक है। ये पूछता है स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक होते, तो 6 अंक होते। इसमें उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा है, तो पूछ लेता है वो इसमें किसकी प्रेम कथा है, उदयन और वासवदत्ता की। यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। स्वप्नवासव दत्तम जो है भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के विषय, यह 4 अंकों का नाटक है, 4 अंकों का नाटक। इसमें उदयन वासवदत्ता के प्रेम विवाह के साथ ही मंत्री योगेंद्रायण द्वारा राजा उदयन को राजा प्रदोत से छुड़ाने का वर्णन है, ठीक है। अब देखते हैं महाभारत कथा मूलक नाटक, ठीक। महाभारत कथा मूलक नाटक देख लेते, महाभारत से जो लिए गए, तो पंचरात्रम बालचरित्र महाभारत, इस नाटक में पंचरात्रम में है। इस नाटक में 3 अंक है, ठीक। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण द्वारा दुर्योधन से पांडवों का राज्य
राज्य वापस दिलाने की भिक्षा मांगी जाती है। दुर्योधन ने कहा कि 5 दिन में पांडव मिल जाते हैं तो उनका राज्य वापस कर दूंगा। द्रोण के प्रयत्न से पांडव मिल जाते हैं। ठीक, पंचरात्रों में कहा गया ऐसा। ठीक है। बाल चरित्र, इसके 5 अंकों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है। बाल चरित्र में 5 अंक हैं जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा वर्णित है पंचरात्र में, बाल चरित्र में। अगला क्वेश्चन, उर्भंगम। उर्भंगम यह भास रचित एकांकी। उर्भंग जो है भास रचित एकांकी है। इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने का वर्णन है। ठीक है, उर्भंगम में इसमें भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करने का वर्णन है। अब दूतवाक्यम देखते हैं इनका नाटक। यह एकांकी नाटक है। भी दूतवाक्यम, इसमें युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने की कथा वर्णित है दूतवाक्य में। अब दूत घटोत्कच, ये भी भास की एकांकी है। ठीक है, इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन किया गया है। इसमें जो है दूत घटोत्कच, अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना तथा दुर्योधन द्वारा उनके अपमान का वर्णन है। ठीक है। अब मध्यम व्यायोग, ये भी एकांकी नाटक है। इसमें पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण की बचाने का वर्णन है। ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है। इसमें भीम, हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन वर्णित है। जैसे इसमें एक एकांकी नाटक है मध्यम व्यायोग। इसमें पांडवों द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण को बचाने का वर्णन है। इसमें भीम, हिडिंबा तथा घटोत्कच का पुनर्मिलन वर्णित है। ठीक है। अब देखते हैं कर्णभार, यह एकांकी नाटक है। भी कर्णभार, कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है। इसमें जो है ये भी एकांकी, कर्णभार एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण द्वारा इंद्र को कवच कुंडल दान देने की कथा वर्णित है। अब देखते हैं रामायण मूलक नाटक देख लेते हैं। तो रामायण मूलक कौन है? प्रतिमा नाटक। यह 7 अंक का नाटक है। 7 अंक का। इसमें पूरी राम कथा संक्षेप में वर्णित है। भास का यह सबसे बड़ा नाटक है। प्रतिमा नाटक भास का यह सबसे बड़ा नाटक है, भी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अभिषेक नाटक। ठीक, रामायण कथा मूलक नाटक कौन कौन है? प्रतिमा नाटक, फिर अभिषेक, ये 7 अंक है इसमें, और इसमें राम कथा संक्षेप में वर्णित। भास का यह सबसे बड़ा नाटक है प्रतिमा नाटक। अभिषेक नाटक यह 6 अंकों का नाटक। इसमें रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा वर्णित है। अंत में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। ठीक है। अब देखते हैं इनके 2 अब इनके देखते हैं 2 कल्पना मूलक नाटक हैं। कल्पना मूलक, तो एक अभिमारक है, एक चारुदत्त। ठीक, कल्पना मूलक। तो जैसे कि ये जो है कल्पना मूलक नाटक कौन कौन से? अभिमारक, चारुदत्त। तो अभिमारक में 6 अंक का नाटक है। इसमें राजकुमार अभिमारक और कुंती भोज की पुत्री कुरंगी का प्रेम विवाह वर्णित है। ठीक है। और चारुदत्त में यह 4 अंकों का नाटक। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त वेश्या वसंत सेना की प्रेम कथा का वर्णन। यह अधूरा नाटक है। ठीक है। अब देखते हैं टिप्पणी। शूद्रक ने मृक्ष, कुछ इम्पोर्टेंट है। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम की रचना चारुदत्त नाटक के आधार पर की तथा इसकी कथा पूर्ण किया। भास का प्रथम नाटक स्वप्नवासवदत्ता और अंतिम नाटक चारुदत्त है। ठीक है, ये विशेष है। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम की रचना चारुदत्त नाटक के आधार पर की तथा इसकी कथा पूर्ण किया। भास का प्रथम नाटक स्वप्नवासवदत्ता और अंतिम नाटक चारुदत्त है। ठीक है। अब आज के लिए फ्रेंड इतना ही, और अगले का भी हमारे कालिदास होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार।
अरे